गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बेटा लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर 10 अपना क्रिया और काल रीड किया था, है ना। इसको समझा था, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं। आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे, यानी प्रश्नोत्तर करेंगे और जो बुक एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 54 और 55 है हमारे हिंदी व्याकरण का। ठीक है, आप हम स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 54 पर कि क्रिया किसे कहते हैं, है ना। मैंने आपको समझा दिया था सारा, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से ये फर्स्ट का क्या है, जिस शब्द से किसी काम के जिस शब्द से किसी काम के करने या होने की या होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के बताए थे मैंने आपको, क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया। मैंने लिख दिया नंबर 1 अकर्मक। इसका उदाहरण यहाँ लिखती हूँ, नंबर 1 अकर्मक क्रिया। इसका एक उदाहरण मैंने लिख दिया अकर्मक क्रिया का, राधा लिखती है। राधा लिखती है। इसमें कर्म नहीं है, राधा लिखती है, राधा कर्ता हो गई, लिखती है क्रिया हो गई, इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अकर्मक क्रिया का ये उदाहरण हो गया। नंबर 2 हमारी कौन सी है, सकर्मक क्रिया। नंबर 2 है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, राधा क्या लिखती है, राधा पत्र लिखती है। ठीक है, तो इसमें कर्म आ गया। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, तो इसमें कर्म आ गया। क्या लिखती है, राधा पत्र लिखती है। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया, क्रिया कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है हमारा गय। सकर्मक क्रिया के कोई 5 उदाहरण बताइए। सकर्मक क्रिया के 5 उदाहरण लिखने हैं जिसमें सकर्मक यानी जिसमें कर्म आए, ऐसे आपको 5 उदाहरण लिखने हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने फर्स्ट लिख दिया राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, सेकंड लिख दिया धोबी कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है। नेक्स्ट लिख दिया थर्ड, मोहन फुटबॉल खेलता है।
मोहन फुटबॉल खेलता है। फोर्थ लिख दिया, सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। अब एक और लिखना है हमको, फिफ्थ, माँ खाना बनाती हैं। माँ खाना बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 उदाहरण हो गए सकर्मक क्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। घ क्वेश्चन है हमारा, काल किसे कहते हैं। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया होती है जिस समय काम होता है ना, उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं, है ना। क्रिया के होने या करने के समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को, काल किसको कहा गया है, यहाँ समय को। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1, वर्तमान काल। नंबर 2, भूतकाल। नंबर 3, यहां हमारा हो गया नंबर 3, भविष्यत काल। भविष्यत काल। काल के 3 हो गए भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। भूतकाल किसे कहते हैं। जिस क्रिया से किसी कार्य के बीते हुए समय में, भूतकाल का मतलब यानी जो कार्य हमारा पहले हो चुका है, बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है, उसे कहते हैं भूतकाल। जिस क्रिया से, जिस क्रिया से किसी कार्य के जिस क्रिया से किसी कार्य के बीते हुए समय में बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है। बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है। होने की जानकारी मिलती है, उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लिखना है हमें, रात में बारिश हुई थी, ये हो चुकी है ना, ये काम हो चुका है। जैसे रात में बारिश हुई थी, जैसे रात में बारिश हुई थी।
जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना, ये भी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, पेज नंबर 54 पर ही सेकंड क्वेश्चन है। वाक्यों के सामने कोष्टक में दी गई क्रियाओं का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। हमें वाक्य पूरे लिखने हैं और साइड में हमारी क्रियाएं लिखी हुई हैं, उनको सही करके लिखना है हमें, ठीक है। कार सड़क पर चलना लिखा है साइड में, तो हम कैसे लिखेंगे, है लिखा हुआ है बाद में, तो कार सड़क पर चलती है, क्रिया का सही रूप लिखना है हमें, ठीक है। तो सेकंड है, सेकंड का वो तो जैसे उदाहरण दिया गया है कार सड़क पर चलती है, उसी तरह से हमें नीचे लिखने हैं। हम आँखों से देखना साइड में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो हम क्या लिखेंगे, हम आँखों से देखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, देखते हैं। छात्र विद्यालय में ख है पढ़ते हैं, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, बनवाया था। बिल्ली मेज पर कूदती है, कूदती है। ये साइड में लिखे हुए उनको हमने सही रूप में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 55 पर, कोई 3 वाक्य लिखिए जिनसे किसी काम के भविष्य में होने की सूचना मिलती है, जिनसे किसी काम के भविष्य में होने की सूचना मिलती हो। जैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, यानी आगे बनेगा, इसी तरह से हमें वाक्य लिखने हैं। जैसे मैंने लिख दिए राजेश बाजार जाएगा, मैंने क्या लिखा, राजेश बाजार जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या हो गया, राजेश बाजार जाएगा हमने लिखा, ठीक है। राजेश बाजार जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख दिया हमने, है 3 लिखने हैं हमें, जो काम हो चुका है, यानी भविष्य में होगा, हो चुका नहीं, भविष्य है ना, भविष्य में जो होगा। कविता कल आएगी, कविता कल आएगी। नेक्स्ट है हमारा, मैं कल जयपुर जाऊंगी, मैं कल जयपुर जाऊंगी, मैं कल जयपुर जाऊंगी, ये लिख दिए मैंने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 3 वाक्य ऐसे लिखिए जिनसे सूचना मिले कि काम समाप्त हो गया है, कि काम हो चुका है, ठीक है। जैसे भारत ने आणविक परीक्षण किया, यानी हो चुका है काम। मैंने क्या लिखा, मैंने 3 वाक्य बनाए, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, मैंने बनाए हैं, रात में बारिश हुई थी, रात में बारिश हुई थी, यानी हो चुका है काम। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी भारत की, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी,
प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक और वाक्य बनाना है, मोहित ने आम खाए थे। मोहित ने आम खाए थे, ठीक है। जो काम हो चुका है हमें वो लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई 3 वाक्य ऐसे लिखिए जिसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ हो। अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म नहीं हो, ऐसे हमें वाक्य लिखने हैं। खरगोश सोता है, ये लिखा हुआ है। हमारा हो गया 5th क्वेश्चन। मैंने लिखा राम खेलता है, इसमें कर्म नहीं है। राम खेलता है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। निखिल रोता है, निखिल रोता है। नेक्स्ट हो गया मोर नाचता है। मोर नाचता है, ठीक है। मैंने ये 5 क्वेश्चन किए। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें नीचे लिखे हुए वाक्यों में क्रिया शब्दों को पहचान कर रेखांकित कीजिए और रिक्त स्थानों में उनका भेद लिखिए कि ये अकर्मक हैं या सकर्मक हैं, है ना। ये आपको लिखना है और मैंने आपको पहचानना बता दिया है कि कैसे पहचानते हैं, ठीक है। सकर्मक पहचानने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्या, कौन, है ना, कब, कहाँ, ये सब क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो हमारा आज आंसर आ जाता है कि कर्म है इसमें या नहीं है। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती है, जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होती है। तो हम पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। इसका क्या लिखा हुआ है, फल गिरता है। फल गिरता है ना, तो ये अकर्मक क्रिया है। ख है, ये 6th क्वेश्चन का ख। दर्शक फूल बरसाते हैं। क्या बरसाते हैं? फूल बरसाते हैं। तो हमारा इसमें कर्म है, तो कौन सी होगी क्रिया? ये सकर्मक क्रिया होगी, है हमारी सकर्मक क्रिया होगी। दर्शक फूल बरसाते हैं यानी सकर्मक क्रिया है। हवा चलने लगी। हवा चलने लगी यानी अकर्मक क्रिया है। अकर्मक है ना, ये सकर्मक क्रिया और ये अकर्मक क्रिया। हवा चलने लगी यानी हवा है और क्रिया है, करता है और क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। फूल मत तोड़ो, ये भी अकर्मक क्रिया है हमारी। सुनील पत्र लिखता है। सुनील क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो ये कौन सी हुई? सकर्मक हुई। सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब है सुधा बाजार जा रही है। सुधा कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है। तो वो क्या होगी? कौन सी होगी हमारी? च है, सकर्मक क्रिया। सुधा बाजार जा रही है। अध्यापक पढ़ाते हैं। इसमें नहीं है क्या पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, ये कुछ नहीं है। अध्यापक पढ़ाते हैं, तो ये कौन सी क्रिया होगी? इसमें कर्म नहीं है, कौन सी होगी? अकर्मक। अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर 54 और 55 कंप्लीट हो गया है ना। आपको सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। और आपके अगर क्वेश्चन के आंसर जो हैं इसमें नहीं आते तो आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे।